गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा पलामू सांसद विष्णु दयाल ग्राम ने शुक्रवार को गढ़वा सर्किट हाउस में विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2005 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों, उद्देश्यों और लाभों को सरल व स्पष्ट शब्दों में रखते हुए कहा कि ये कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत जिस भी ग्रामीण परिवार के सदस्य काम करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले जहां 100 दिनों तक रोजगार देने का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान को लेकर भी व्यवस्था और सख्त की गई है। सप्ताह के अंत में भुगतान सुनिश्चित किया गया है और यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है तो संबंधित श्रमिक मुआवजे का हकदार होगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, भ्रष्टाचार को कम करना और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता लाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, सिंचाई व्यवस्था जैसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सांसद ने वित्तीय हिस्सेदारी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मैदानी राज्यों में इस योजना का 60% व्यय केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। पहाड़ी राज्यों के लिए ये अनुपात 90:10 रखा गया है, जबकि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहां 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्यों की जवाबदेही और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। आलोचनाओं पर जवाब देते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि इस एक्ट को लेकर की जा रही आलोचनाएं तथ्यहीन और पूरी तरह राजनीतिक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के नाम समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर नरेगा और फिर मनरेगा किया गया, वैसे ही नाम परिवर्तन को किसी महापुरुष का अपमान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों पर पूरी निष्ठा से चल रही है। सांसद ने कहा कि यदि इस एक्ट के प्रावधानों का ईमानदारी और सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी और यही व्यवस्था राम राज्य की स्थापना की ओर ले जाने वाली साबित होगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो परिवार काम की इच्छा व्यक्त करे, उस परिवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पहले 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी, अब 125 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सप्ताह के अंत में भुगतान की व्यवस्था की गई है। 15 दिनों के अंतर्गत यदि भुगतान नहीं होता है तो वह व्यक्ति मुआवजा का हकदार होगा। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, भ्रष्टाचार कम हो और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता लाने की व्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हर तरह से मजबूती प्रदान करने का कार्य इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। और जहाँ तक पेमेंट का प्रश्न है और हिस्सा का प्रश्न है, केंद्र सरकार का पूरे व्यय पर 60% देय होगा और 40% राज्य सरकारों को देना होगा। ये जवाबदेही और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। राज्यों को भी ये महसूस हो कि उनकी भी जवाबदेही है राष्ट्र के निर्माण में और उनकी भी राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार जो मैदानी राज्य हैं उसमें 60 और 40 की व्यवस्था है, पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 की व्यवस्था है और केंद्र शासित यूटी जहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं उसमें 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की।
और जहाँ तक आलोचनाओं का प्रश्न है, सारी की सारी आलोचनाएं किसी भी तरह से किसी भी फैक्ट पर आधारित नहीं है और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आलोचनाएं की जा रही हैं। यूपीए सरकार का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटा करके एनडीए की सरकार ने महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करने में कमी लाई है। यह बिल्कुल ही असत्य है और योजनाओं का नाम हमेशा समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहा है। मनरेगा योजना का भी पहले जवाहर रोजगार योजना था, तो उसका नाम बदल करके जब नरेगा और मनरेगा किया गया तो जवाहरलाल जी का क्या यूपीए की सरकार ने अपमान किया। हम महात्मा गांधी के आदर्शों को अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और इस एक्ट के अंतर्गत वस्तु स्थिति ये है कि इस एक्ट के प्रावधानों का यदि सही ढंग से कार्यान्वयन होता है तो इसी के माध्यम से राम राज्य की स्थापना हो। बताएंगे कि कितना और कौन सा उद्योग केंद्र सरकार ला सकती है। प्लानिंग क्या है? राज्य सरकार प्लानिंग करे, जमीन नहीं देती है राज्य सरकार, कागज पत्र नहीं भेजती है समय पर। कौन सा उद्योग धंधा आएगा जब बिना जमीन के कोई उद्योग धंधा लगेगा? यहाँ पर एक इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए घोषणा किया गया था। घोषणा नहीं किया गया था, आग्रह किया गया है इथेनॉल प्लांट लगाने का। सब चीज के लिए जमीन चाहिए भाई। हमने आज से 2.5 साल 3 साल पहले 2 पावर प्लांट लगाया था यहाँ पर, गढ़वा के लिए और पलामू के लिए 20-20 मेगावाट का। आज तक 100 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, नहीं लगा। नतीजा ये है कि गर्मी के दिन में बिजली की कटौती होती है तो सबको परेशानी होती है। नहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक माइंस है भुनापुर, वो आज तक बंद है, उसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सेल है उसने माइंस को सरेंडर किया है, 4 माइंस को, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस सभी भी राज्य सरकार से नहीं आया। कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर का हब बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर भवनाथपुर में बने। राज्य सरकार उसको लेके बोकारो गई। बोकारो तो पहले से ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है, जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया नहीं है वहाँ अब बनना चाहिए, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया में बनना चाहिए। सब राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेगी तो यही इंडस्ट्री लगेगी। गढ़वा के विकास में बाधक कौन है? आप स्वयं समझ सकते हैं कौन बाधक है।